दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ी खबर। राहुल अखिलेश के हाथ में संविधान की किताब देख बिफरी मायावती और बोला बड़ा हमला। एनडीए इंडिया को लिया आड़े हाथों। आखिर क्यों नाराज है मायावती, आइए जानते हैं पूरी खबर। लोकसभा चुनाव बीत चुका है। जीते हुए सदस्यों को लोकसभा में सदस्यता दिलवाई जा रही है। इंडिया ब्लॉक के नेता हाथों में संविधान की किताब लेकर सदस्यता की शपथ ले रहे हैं, जबकि चुनाव के दौरान फौरन बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान की किताब को माथे पर लगाया। सदस्यता के शपथ के दूसरे दिन बसपा प्रमुख मायावती के तेवर एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों पर ही तल्ख रहे। उन्होंने इसे नौटंकी बताया और कहा कि दोनों ही धड़े बाबा साहब के संविधान की मूल भावना को आपसी गठजोड़ से खत्म कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि आखिर माथे पर संविधान रखने से लेकर हाथों में संविधान की किताब लेकर सदस्यता लेने पर मायावती इतना बिफरी क्यों नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव घोषित होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन में ही 4 का नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा 370 पार होगी, जबकि एनडीए 400 पार का आंकड़ा इस लोकसभा चुनाव में छुएगी। एक तरफ तो चर्चा इस बात पर चल रही थी कि आंकड़े पार होंगे भी या नहीं, जबकि दूसरी फैजाबाद से सांसद रहे लल्लू सिंह समेत अन्य ने यह भी बताना शुरू कर दिया कि 400 पार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि संविधान बदलने के लिए यह आंकड़ा जरूरी है। तत्कालीन सांसदों और भाजपा के नेताओं की बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे इंडिया ब्लॉक ने पकड़ लिया और पूरे चुनाव की हवाई इस तरफ मोड़ दी कि भाजपा अगर सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। सभी राज्यों में चुनाव बाइपोलर हो गया। यही वजह थी कि पश्चिम बंगाल छोड़कर ज़्यादातर राज्य जहां क्षेत्रीय दल प्रभावी थे, उन्होंने या तो इंडिया की तरफ जाना चुना या फिर एनडीए के हो गए। उत्तर प्रदेश में सपा इंडिया के साथ रही, जबकि बसपा ने अकेला चलो की राह चुनी। बाइपोलर चुनाव में इसका नुकसान बसपा को उठाना पड़ा, क्योंकि संविधान की लाभार्थी कौम की रहनुमाई करने वाली बसपा तो इस बाइपोलर चुनाव में कहीं पीछे छूट गई थी। बसपा का कोर वोटर इंडिया ब्लॉक की तरफ शिफ्ट हुआ, क्योंकि इंडिया ब्लॉक संविधान बचाने का नैरेटिव सेट कर रहा था। परिणाम के बाद बसपा को अब लग रहा है कि वह भाजपा के प्रति कथित सॉफ्ट कॉर्नर और इंडिया ब्लॉक से इतर रहने की वजह से नुकसान में रही। यही वजह है कि उसे ना तो पीएम नरेंद्र मोदी के माथे से लगती संविधान की किताब रास आ रही और ना ही उसे इंडिया ब्लॉक के नेताओं के हाथों में संविधान की किताब भी भा रही। मायावती ने दोनों को नौटंकी करार देते हुए साफ कहा है कि सत्ता और विपक्ष मिली भगत से बाबा साहब के संविधान की मूल भावनाओं को बदल रहे हैं। वे इसे सब समाज और समतामूलक समाज की आवाज़ के बजाय जातिगत, सांप्रदायिक और पूंजीवादी बना रहे हैं। अपनी जगह बचाए रखने की कवायद राजनीतिक गलियारों में इसे मायावती की उस कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है जिससे वह अपने लिए जगह बचाए रखें। पिछले कुछ समय से मायावती को भाजपा की बी टीम कहा जाता रहा है। यही इल्ज़ाम असदुद्दीन ओवैसी पर भी लगे थे। उन्होंने इस बार यूपी में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, लिहाजा उसको चुनाव भर इंडिया ब्लॉक ने निशाने पर नहीं लिया, जबकि मायावती निशाने पर रहीं। हालांकि माना जा रहा है कि मायावती का यह बयान इसलिए आया क्योंकि वह अपनी जगह बचाए रखना चाहती हैं। संविधान खत्म करने से लेकर संविधान बचाने तक की कवायद में लगे राजनीतिक दलों के बीच उन्हें अपने कोर वोटरों के खोने का डर है। यही वजह है कि उन्होंने दोनों ही पक्षों को आड़े हाथों लिया है और दोनों पर ही बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करने की कोशिशों में लगे रहने का आरोप लगाया है, मड़ा है। तो दोस्तों ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।